हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम हिंदू धर्म के ऐसे इतिहास के बारे में बताएंगे जो कि आपसे छिपाया गया है और आप शायद उसके बारे में जानते भी नहीं। ऐसे इन्वेंशन जो कहते हैं कि विदेशों ने किए हैं वो सब हिंदुस्तान ने किए। तो आइए वीडियो देखते हैं। 5000 साल पहले ब्राह्मणों ने हमारा बहुत शोषण किया। ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने से रोका। यह बात बताने वाले महान इतिहासकार यह नहीं बताते कि 500 साल पहले मुगलों ने हमारे साथ क्या किया, 100 साल पहले अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया। हमारे देश में शिक्षा नहीं थी, लेकिन 1897 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने हवाई जहाज बनाकर उड़ाया था। मुंबई में जिसको देखने के लिए उस टाइम के हाई कोर्ट के जज महागोविंद रानाडे और मुंबई के एक राजा महाराज गायकवाड़ के साथ साथ हजारों लोग मौजूद थे जहाज देखने के लिए। उसके बाद एक डेली ब्रदर नाम की इंग्लैंड की कंपनी ने शिवकर बापूजी तलपड़े के साथ समझौता किया और बाद में बापूजी की मृत्यु हो गई। यह मृत्यु भी एक षड्यंत्र था या हत्या कर दी गई। और फिर बाद में 1903 में राइट बंधु ने जहाज बनाया। आप लोगों को बताते चले कि आज से हजारों साल पहले की किताब है महर्षि भारद्वाज की विमान शास्त्र के बारे में, जिसमें 500 जहाज 500 प्रकार से बनाने की विधि है। उसी को पढ़कर शिवकर बापूजी तलपड़े ने जहाज बनाई थी। ये लोग तथाकथित नास्तिक और खुद को ईसाई कहने वाले लोग जो बताते हैं कि भारत में कोई शिक्षा ही नहीं थी, कोई रोजगार ही नहीं था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन 14 दिसंबर 1799 को मरे थे सर्दी और बुखार की वजह से। उनके पास बुखार की दवा नहीं थी। उस टाइम भारत में प्लास्टिक सर्जरी होती थी और अंग्रेज प्लास्टिक सर्जरी सीख रहे थे। कुछ वामपंथी लंपट बोलेंगे कि यह सरासर झूठ है, तो वो लोग ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन मेलबर्न में ऋषि सुश्रुत की प्रतिमा फादर ऑफ सर्जरी टाइटल के साथ स्थापित है। ना माने तो आप गूगल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं महर्षि सुश्रुत के बारे में। ये शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जन माने जाते हैं। वे शल्य कर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में कई अहम ज्ञान विस्तार से बताए गए हैं। इनमें सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा शल्य चिकित्सा में जरूरी औजारों के नाम और 300 तरह की शल्य क्रियाओं व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। जबकि आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज तकरीबन 4 साल पहले ही की है। माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसी पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्य कर्म यानी ऑपरेशन करने में माहिर थे। यही नहीं, वे त्वचा बदलने की शल्य चिकित्सा भी करते थे। बात करते हैं भास्कराचार्य के बारे में। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उजागर किया। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। बात करते हैं आचार्य कणाद के बारे में। कणाद परमाणु की अवधारणा के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। उनके अनासक्त जीवन के बारे में रोचक मान्यता है कि किसी काम से बाहर जाते तो घर लौटते वक्त रास्तों में पड़ी चीजें या अन्य के कणों को बटोर कर अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था कणाद। अब बात करते हैं एक और महान वैज्ञानिक जिनका नाम था गर्ग मुनि। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं, यानी सितारों की दुनिया के जानकार। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया था वह पूरी तरह सही साबित हुआ था। बात करते हैं आचार्य चरक के बारे में। चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक आयुर्वेद विशेषज्ञ व त्वचा चिकित्सक भी बताए गए हैं। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में गहन खोज की।
आज के दौर में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों जैसे डायबिटीज, हृदय रोग व क्षय रोग के निदान व उपचार की जानकारी वर्षों पहले ही उन्होंने उजागर कर दी थी। बात करते हैं पतंजलि के बारे में। आधुनिक दौर में जानलेवा बीमारियों में कैंसर या कर्क रोग का उपचार संभव है, किंतु कई सदियों पहले ही ऋषि पतंजलि ने कैंसर को भी रोकने वाला योग शास्त्र रचकर बताया कि योग से कैंसर का भी उपचार संभव है। बात करते हैं हमारे वैज्ञानिक जिनका नाम है बौधायन। भारतीय त्रिकोणमितिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं ये। कई सदियों पहले ही तरह तरह के आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाने की त्रिकोणमिति रचना पद्धति बौधायन ने खोजी। 2000 साल पहले के मंदिर जो अब प्राप्त हो रहे हैं उनको देखकर वैज्ञानिक और इंजीनियर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये मंदिर कैसे बने होंगे। अब हमें इन वामपंथी लोगों से पूछना चाहिए कि मंदिर बनाया किसने, जिन्हें आज SC ST OBC कहा जाता है। वही लोग पहले के इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर में आते थे। साधारण भी देख लो, पहले गांव में जब किसी के घर बच्चा पैदा होता था तो चमार जात की औरत बच्चा पैदा करवाती तो जिसे दाई कहा जाता था। अब नर्स बोला जाता है। आज नर्स बनने के लिए हर जाति के लोग लाइन में घुसे हुए हैं। अगर वर्ण व्यवस्था आज भी लागू होता तो जितने भी लोग नर्स बन रहे हैं इनको क्या बोला जाता। हमारे गरीब होने का कारण यह है कि हमने अपना कार्य छोड़ दिया है। आज भी गांव में जो कुम्हार जाति के लोग हैं बिना पढ़े हुए कितना अच्छा बर्तन बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज कुम्हार जाति के जो नए नए लड़के हैं वो अपना रोजगार छोड़ करके कंपनी में काम करने जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने नहीं दिया या बात बताने वाले महान इतिहासकार हमें यह नहीं बताते कि 1835 तक भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। इसका पूरा डॉक्यूमेंट इंडियन हाउस में मिलेगा। कहते हैं भारत गरीब देश था तो फिर दुनिया के तमाम आक्रमणकारी भारत ही क्यों आए, हमें अमीर बनाने के लिए। भारत में कोई रोजगार नहीं था। भारत में पिछड़े दलितों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। लेकिन वामपंथी आपसे यह नहीं बताएंगे कि हम 1750 में पूरी दुनिया के व्यापार का 24% हिस्से में थे। सन 1900 में 1% पर क्यों आ गए, आखिर क्या कारण था। अगर हमारे देश में उतना ही छुआछूत थी, हमारे देश में रोजगार नहीं था, तो फिर पूरे दुनिया के व्यापार में हमारा 24% व्यापार कैसे बन गया। या लोग ये भी नहीं बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत में लोग एक ही साथ 3 करोड़ भूखे मर गए। वो लोग आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि अगर भारत इतना ही समृद्ध था, इतना ही सनातन संस्कृति समृद्ध थी, तो सभी आविष्कार अंग्रेजों ने ही क्यों किए हैं। भारत के लोगों ने कोई भी आविष्कार क्यों नहीं किया। उन लोगों को बताते चलें कि किया तो सब आविष्कार भारत ने ही है। उन लोगों ने चुरा करके अपने नाम से पेटेंट कराया। नहीं तो एक बात बताओ, भारत आने से पहले अंग्रेजों ने कोई आविष्कार क्यों नहीं किया, उसका नाम बताओ और थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। भारत आने के बाद ही यह लोग आविष्कार कैसे करने लगे, यह बात आपको सोचनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में सभी को जानकारी हो जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।